हाय दोस्तों, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। पहला है, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी कारण पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। दूसरा है, किन्हीं 3 दलहन फसलों के नाम लिखे। आंसर है चना, मसूर, अरहर। तीसरा सवाल है, रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है? आंसर होगा शीत ऋतु में। चौथा है, किन्हीं 3 अपघटकों के नाम लिखे। आंसर है केचुआ, सांप, चूहा। पांचवा सवाल है, कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर है कल्टीवेटर के उपयोग से खेतों की जुताई में श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है और इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफी अच्छे ढंग से की जाती है। छठा नंबर सवाल है, पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है? आंसर है धान की फसल। 7वां नंबर है, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा फलीदार फसल की जड़ों पर पाए जाने वाली ग्रंथियों में राइजोबियम पाए जाते हैं। 8वां नंबर है, ह्यूमस क्या है? इसका आंसर होगा ह्यूमस एक भूरे रंग का पदार्थ है जो सड़े गले पदार्थ से बनाते हैं और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। 9वां नंबर है, किन्हीं 3 खरपतवार के नाम लिखे। आंसर है बथुआ, गाजर घास और चौलाई। 10वां नंबर है, फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है? आंसर होगा फलों तथा सब्जियों का भंडारण शीतागार में किया जाता है। लघुतरीय प्रश्न अब है, पहला है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर होगा भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा सवाल है, अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर होगा अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियां भिन्न मौसम में प्राप्त होती है, इसलिए अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। तीसरा है, खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताए। तो अंतर लिखना है तो एक तरफ खरीफ फसल, दूसरा तरफ रबी फसल। खरीफ फसल की तरफ पहला पॉइंट होगा, इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल की तरफ पहला पॉइंट होगा, इन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है। खरीफ फसल की तरफ दूसरा पॉइंट होगा, इनकी बुआई जून जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर से सितंबर तक होती है। तो इसका दूसरा पॉइंट होगा, इनकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है। यह हो गया तीसरा का। चौथा, बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है? आंसर होगा जुताई से पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के कणों के बीच वायु संचरण तथा जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं, इसलिए बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई आवश्यक है। 5वां नंबर सवाल है, उर्वरक तथा
खाद में अंतर बताए। इसका आंसर होगा उर्वरक तथा खाद में निम्नलिखित अंतर है। उर्वरक एक तरफ और दूसरा तरफ खाद। उर्वरक की तरफ पहला पॉइंट होगा उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। खाद की तरफ पहला पॉइंट होगा खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में पादपों तथा जंतुओं के अवशिष्टों के अपघटन से होता है। उर्वरक के तरफ दूसरा पॉइंट होगा उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है। खाद की तरफ दूसरा पॉइंट होगा खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है। छठा नंबर सवाल है फसल चक्रण की परिभाषा दे। इसका आंसर होगा खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहते हैं। सातवां नंबर सवाल है सहजीवन क्या है। इसका आंसर होगा फलीदार फसल के जड़ों पर ग्रंथियां और ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यह ग्रंथियां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा उसी में वास स्थान बनाए रखते हैं। इसके बदले में जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण कर इसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इस प्रकार ग्रंथियों तथा राइजोबियम के बीच पाए जाने वाली लाभदायक साझेदारी को सहजीवन कहा जाता है। आठवां नंबर है फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। इसका आंसर होगा फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के साथ साथ फसलों के समस्त जैविक क्रियाओं जैसे बीजों का अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। 9वां नंबर सवाल है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताए। इसका आंसर होगा सिंचाई के परंपरागत तरीकों जैसे घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट द्वारा खेतों में जल उपलब्ध कराया जाता है। इन पारंपरिक तरीकों में पालतू पशुओं या जानवरों तथा मजदूरों का उपयोग किया जाता है। 10वां नंबर सवाल है खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। इसका आंसर होगा खरपतवार वैसे अवांछित पौधे को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ साथ स्वतः उग जाते हैं। यह फसलों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व जल, सूर्य का प्रकाश, स्थान आदि का उपयोग करते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है। 11वां नंबर सवाल है अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है। इसका आंसर होगा अनाजों का अन्न भोजन उत्पादों का भविष्य में उपयोग के लिए भंडारण आवश्यक है। हमारे देश में अनाजों के भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम करता है। 12 नंबर सवाल है पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ के नाम लिखिए। इसका आंसर पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं जैसे दूध, मीट, अंडा, शहद आदि।